अब वो जमाना नहीं है कि 40 साल के बाद प्रोस्टेट, 40 साल के नीचे की उम्र में प्रोस्टेट नहीं होता है। मेरी उम्र 37 साल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हर पुरुष एक, देखिए उसमें चांसेस तो है बीपीएच होने के 40 साल के बाद। पहले होता था 60 साल के बाद बुजुर्गों में। हम भी देखते थे बच्चे बुजुर्ग ऐसे पाइप लगाई होती थी, उनसे पेशाब बाहर जाता, हम देखते थे। लेकिन अब उसमें नहीं है। यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर्स जैसी प्रॉब्लम्स कम उम्र में हो रही हैं। कभी सुना था आप लोगों ने? यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर यानी पेशाब प्रणाली में सिकुड़न की समस्या कम उम्र में क्यों हो रही है? तो ये मजाक की बात नहीं है कि हाँ 50-60 साल बाद प्रोस्टेट होगा भैया तब देखेंगे। नहीं मेरे भाई, कम उम्र में हो रहा है और होगा। अगर नहीं समझेंगे आप लोग तो मसल को मजबूत नहीं करना है क्या? जिंदगी में बस बार बार पेशाब और इसी प्रॉब्लम से आपने ग्रसित रहना, तो आपकी मर्जी है। छुटकारा नहीं पाना चाहते आप समस्या से, प्रोस्टेट से, और जो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है और कपड़ों में यूरिन लीक होने की जो समस्या है, छुटकारा नहीं पाना चाहते। मैंने बताया वैसे अदरक की चाय पियो मेरे भाई। हरे कृष्णा सभी को अपनी मर्जी से अदरक की चाय क्यों बना रहे हो? मैंने जैसे बताया वैसे बनाओ अदरक की चाय। आप उसमें चाय पत्ती डाल रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, सफेद चीनी मिला रहे हैं, भैया कहाँ से फायदा होगा आपको अदरक की चाय से? अदरक की चाय में इतने जबरदस्त एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, सूजन को कम करता है अदरक की चाय प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो आप उसको गलत तरीके से बना रहे हैं। मैं बता चुका हूँ कैसे बनानी है अदरक की चाय, तो आप उसी तरीके से बनाओ ना मेरे भाई। देखिए एक बता दूं, इतना सा आपने अदरक का टुकड़ा लेना है, इतना से, देखो समझ गए ना आप? ये अदरक का टुकड़ा है, मार्केट से आप लाते हैं, इतने टुकड़ा होता है, इससे बड़ा तो नहीं होता। हरे कृष्णा भाई सभी को, इससे बड़ा तो नहीं होता, इतना टुकड़ा है। ये देखो ये इतना टुकड़ा है, ये हो गया, ये टुकड़ा रख दिया। इतना सा टुकड़ा, ऊपर से छिलका उतार दो, कद्दूकस कर लो, और मेरे भाई उसमें पानी में उबालो। एक बड़ा गिलास 250 मिलीलीटर का लो, उसमें डाल दो, उसको उबाल लो। उबाल लिया, उबाल करके इसको छान लो, गिलास में छान लिया आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद इसमें आधा या 1 चम्मच शहद मिला दो। शहद नहीं मिलाना है, गुड़ मिला दो या शक्कर मिला दो। चीनी क्यों डाल रहे हो? दूध क्यों मिला रहे हो? चाय पत्ती क्यों डाल रहे हो? किसने कहा? मैंने कहा? अगर मैंने बोला ऐसा तो फिर कमेंट करो। चाय पत्ती नहीं डालनी मेरे भाई, बाकी मर्जी आप लोगों की है। दूसरी ड्रिंक जो बहुत पावरफुल है, यहाँ गाजर का जूस। एक मिनट समझिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने गाजर का जूस पीने को क्यों बोल रहा हूँ? जिनको प्रोस्टेट है, बात को ध्यान से समझने की, बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा। पुरुष भाइयों, गाजर में बीटा कैरोटीन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये दोनों कंपाउंड ही ऐसे हैं जो आपको प्रोस्टेट की हेल्थ को सपोर्ट करेंगे। प्रोस्टेट की हेल्थ को 100 साल तक बरकरार रखने में मदद करती है गाजर का जूस। समझा की बात? यानी जिस भी जूस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है वो आप लोगों को यूज करना है, क्योंकि वो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा वो जूस। सिंपल सी क्लियर कट बात है, क्लियर कट बात है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो भैया प्रोस्टेट के सेल डैमेज होने से बच जाएंगे। भैया सिंपल से मतलब बात को समझ जाओ, ऐसे मजाक में मत लो। अब आप लोग सुन ये क्या काम शुरू कर दिया? पिएगा भी जूस आप लोगों ने? नहीं पियोगा। ये अब ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये किस चीज, ये क्या है ना। तो आपने नहीं पिया जूस, क्यों नहीं पिया? ये तो आपकी गलती है मेरे भाई। इसमें इसमें भर भर के विटामिन सी होता है, और जिन लोगों की विटामिन सी अच्छी होगी ना, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता गारंटीड मजबूत होगी। उनका प्रोस्टेट प्रोस्टेट कुछ भी हो जाए, छू ही नहीं सकती कोई भी बीमारी। ये बात छोड़ दो, विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करके बढ़ाएगी। तो ऐसे कहा भी चलेगा कि भाई जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं कि अपनी मर्जी से कभी चाय पत्ते अदरक की चाय मिला रहे हो, कभी उसमें दूध मिलाना शुरू कर दिया, कभी सफेद चीनी मिला रहे हो। तो क्यों ऐसे गलत फर्क? अदरक सस्ता आता है, अदरक महंगा है मेरे भाई, ढंग से। अब बात आती है अगली, जब आप लोग उसमें देखिए, चाय आप अदरक की चाय बना, चाहे दालचीनी की चाय बना रहे हैं, उसमें गुड़ कितना मिलाना है? देखने में प्यारा लग रहा है ना ये गुड़ कितना मिलाना है वो समझ लो। 250 मिलीलीटर का गिलास जब आप बनाएंगे, जब वो 125 ml बच जाएगा अदरक की चाय का उबल करना, तो आप लोग जितना गुड़ मिलाना है वो समझ लो। इससे ज्यादा गुड़ आप लोगों ने नहीं मिलाना, सिर्फ इतना टुकड़ा गुड़ का। इससे ज्यादा नहीं मिलाना आप लोगों ने अदरक की चाय में, इससे ज्यादा नहीं मिलाना है। ज्यादा मीठा भी नहीं अच्छा होता ना, फिर कुछ लोगों को होता है शुगर, तो फिर शुगर बढ़ जाएगी। इतना इससे ज्यादा टुकड़ा लेना है। और शुगर के मरीजों के बात का खास ख्याल रखना है, गुड़ मिलाना नहीं है मेरे भाई। क्यों रिस्क लेना? ना गुड़ ना शक्कर ना आप लोगों ने शहद मिला, कुछ नहीं। तो बात मैं कर रहा था, आपको समझ आया? इससे अगला जूस हुआ अनार का जूस।
अब यहाँ पर लोग आप बहाने करेंगे, कहेंगे हमें अनार नहीं बना, अनार खाते हैं गला पकड़ लेता है, अनार खाते हैं गला पकड़ लेता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा कमजोर है। जब भी अनार का जूस बनाए, अनार का जूस पीना पड़ेगा प्रोस्टेट के रोगियों को। पता है क्यों? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है मेरे भाई, जिसकी वजह से प्रोस्टेट के साथ डैमेज होने से बच जाएंगे। सिंपल सी प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा होगी। बात समझ आ गई? अनार का जूस जब बनाएंगे, अगर गला पकड़ लेता है सर्दियों में, कोई बात नहीं, उसमें आधा चम्मच काली मिर्च का डालो, पी जाओ दबा के। आज में थोड़ा बहुत उसमें 1/4 हिस्सा सेंधा नमक, काला नमक डाल लो, सफेद नमक नहीं यूज करना है, सेंधा या काला नमक, बस काम हो गया। इसके बाद जो लास्ट जूस है वो है टमाटर का जूस। टमाटर में लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन को कम करता है। स्टडीज में, बहुत स्टडीज में ऐसा पाया गया कि भैया लाइकोपीन टमाटर के अंदर बहुत भरपूर मात्रा में होता है, और यही लाइकोपीन है जो प्रोस्टेट को बहुत जबरदस्त तरीके से हील करता है। और ये टमाटर का जूस भैया जो बंदा पिएगा, मैं बोल रहा हूं गांव का बंदा, मैं पीता हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, अपने विश्वास से बोल रहा हूं, टमाटर का जूस जो बंदा पिएगा उसको प्रोस्टेट नहीं छू सकता, क्योंकि इसमें लाइकोपीन है। आप नहीं समझ रहे लाइकोपीन क्या चीज है मेरे भाई, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये लाइकोपीन। लाइकोपीन आपके पीएसए लेवल्स को इंक्रीज नहीं बढ़ने नहीं देगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के लेवल्स को। आपको पता है प्रोस्टेट कैंसर कब होता है? जब आपके पीएसए के लेवल बढ़ते हैं। दोस्तों बात समझिए, तुलसी की चाय पीजिए, तुलसी लीजिए, तुलसी की चाय पीजिए भैया, तुलसी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है। क्यों नहीं पी रहे आप तुलसी की चाय भी? लौकी का जूस पीजिए, क्यों नहीं सब यूज कर रहे हैं आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रही। यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब बीपीएच होगा तो भैया बस समझ लीजिए 20-25 ग्राम इसका भार उसके ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज हो गया ना, चलो 30-40 तक तो चलो आप कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे 50-60-90 हो गया तो क्या करोगे? जब पेशाब कपड़ों में लीक होगा, रात को डायपर लगाना पड़ेगा, तब आप लोग क्या करेंगे? इस कंडीशन में बताने की कृपा कीजिए। अभी आपका भाई, आपका बेटा समझा रहा है, गांव का बंदा आपको समझा रहा है, बिना पैसे के समझा रहा है, नहीं समझ आ रहा है। जब पैसे लगेंगे तब आपको समझ आएगी बात। अब आप लोगों से मैं पैसे लेना शुरू कर दूं तो आप समझेंगे ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप बातों को समझिए। बिना पैसे का ज्ञान को दे रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। अगर पैसे लूंगा तो आप वैल्यू करेंगे। क्लियर कट बात मैंने बोल दी। आप बुरा मानो या अच्छा मानो, आपको समझा रहा हूं, आप नहीं समझ रहे, बात को समझिए। इन जूस में से जितने जूसेस मैंने बताए, इनमें से एक जूस तो यूज कीजिए। जो 2 टॉप है वो मैं फिर बता दूं, एक अदरक की चाय और दूसरा टमाटर का जूस, ये 2 सबसे पावरफुल है, सबसे टॉप क्लास है। बात को समझिए। अब वो जमाना नहीं है कि 40 साल के बाद प्रोस्टेट, 40 साल के नीचे की उम्र में प्रोस्टेट नहीं होता है। मेरी उम्र 37 साल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हर पुरुष एक, देखिए उसमें चांसेस तो है बीपीएच होने के 40 साल के बाद। पहले होता था 60 साल के बाद बुजुर्गों में। हम भी देखते थे बच्चे बुजुर्ग ऐसे पाइप लगाई होती थी, उनसे पेशाब बाहर जाता, हम देखते थे। लेकिन अब वो समय नहीं है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स जैसी प्रॉब्लम्स कम उम्र में हो रही हैं। कभी सुना था आप लोगों ने? यूरिथ्रल स्ट्रक्चर यानी पेशाब की नाली में सिकुड़ने की समस्या कम उम्र में क्यों हो रही है? तो ये मजाक की बात नहीं है कि हाँ 50-60 साल बाद प्रोस्टेट होगा भैया तब देखेंगे। नहीं मेरे भाई, कम उम्र में हो रहा है और होगा। अगर नहीं समझेंगे आप लोग तो। बटरफ्लाई योगासन नहीं कर रहे हैं, पिछले कल की वीडियो डाली थी, नहीं देखी? देख लो भैया, उसको जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, उसको देखो, समझ लो योगासन कैसे करने हैं। कल मैंने कल वीडियो बनाई, उसको देखो, समझिए। बटरफ्लाई योगासन करो, आज से नहीं कर रहे हो? पेल्विक मसल को मजबूत नहीं करना है क्या? जिंदगी में बस बार बार पेशाब और इसी प्रॉब्लम से आपने ग्रसित रहना, तो आपकी मर्जी है। छुटकारा नहीं पाना चाहते आप समस्या से, प्रोस्टेट से, और जो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है और कपड़ों में यूरिन लीक होने की जो समस्या है, छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं, तो मत करिए योगासन। बिना पैसे का इलाज मत करिए। बटरफ्लाई योगासन, मंडूकासन, गोमुखासन, सेतुबंध आसन इतने टॉप क्लास है, आप नहीं कर रहे। वज्रासन करिए, खाना खाने 15 मिनट उसमें बैठिए वज्रासन में। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो भैया क्लियर कट बात है। जो बार बार पेशाब आ रहा है, दैट इज अंडर योर कंट्रोल। दोस्तों घबराने की बात है, चिंता की बात है। जो मैंने चीजें बताई उनको फॉलो कीजिए और अपनी मर्जी से मत मन ऐसे अनाप शनाप जूस बनाना, अदरक की चाय ये अपनी मर्जी से बनाना शुरू कर दे रहे हो भैया,
नहीं तो एक बात समझिए, अदरक की चाय से कुछ लोगों को फिर एलर्जी की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, खारिश वगैरह भी होती है, ज़्यादा पित्त बढ़ जाएगा इससे। समझो, अपनी बात से ऐसे मत करो। उसमें पत्ती मिला रहे हो, दूध मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, मेरे भाई क्या कर रहे हो? जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, अपनी मर्जी से मत ऐसे अनाप शनाप चीज़ें करना शुरू कर दो। बाकी मर्जी आप लोगों की है, मेरा काम है समझाना। तो भैया हरे कृष्णा, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा लुक अच्छा लग रहा है तो ठीक है भैया, जय श्री राम। और मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।